हाँ जी, जिनका डाउट डाउट बताइए। सर मैंने एक आपको क्वेश्चन सेंड किया है। सर उसमें दो एल आई सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक मिनट। मतलब क्या हो रहा है? सर इसमें दो एल आई सॉल्यूशन आइगन वेक्टर आ रहे हैं। सर क्या हम दो एल आई इन जनरल निकाल सकते हैं? वो पर्टिकुलर तो निकाल लिया हो जाएगा, बट इन जनरल निकाल सकते हैं क्या दोनों? मतलब आप एक मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, यस तो सर। आपके पास कितने आइगन वेक्टर आए हैं? दो आए हैं, ऐसा कह सर रहे हो ना? हाँ सर, दो एल आई होंगे ना? तो ये टी और एस क्या अलग अलग वेरिएबल है, क्या है? अलग अलग नहीं वेरिएबल सर है? वो तो, हाँ सर वो तो मैंने पुट करके देखा था। हाँ, तो कोई दिक्कत बट नहीं है वो वो तो। टी के करस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर मिलेगा और एस के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है आपको? टी का कोएफिशिएंट क्या क्या है? 1 1 0। एस का है -1, दूसरे में एस है नहीं, तीसरे में 1। तो ठीक है ना, दो, इसका मतलब दो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। ये जो आपका वी आया है ना? आपने किया ना, कौन सी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो आप? किसके करस्पॉन्डिंग था ये? सर वन के। 1 के करस्पॉन्डिंग। तो मतलब लैम्डा बराबर 1 है, तो हाँ कोई बात नहीं, देर आर। तो इसका मतलब है दिस इज स्पैन ऑफ 1 1 0 and -1 0 1. So there are two linearly independent eigenvector corresponding to this eigenvalue. और आइगन वैल्यू क्या क्या आई थी, इसको जरा 1 1 4। समझो ठीक से। हाँ, ये जो मैट्रिक्स था ना, आपके पास जो मैट्रिक्स आपने लिखा हुआ है, 2 -1 -1 +1 -1 2 1, यही है, -1 ना, एंड 1 -1 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, आपने इसका आइगन वैल्यू निकाला, तो लैम्डा आया 1 1, कितना, 4। ठीक। अब होगा क्या कि 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें 1 की क्या मल्टीप्लिसिटी, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखते हैं, जैसे सी एच एक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं, तो ये आएगा x-1 इंटू x-4, है ना? तो ये पावर 2 जो है ना, तो इसका मतलब है कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 की है वो 2 है, और यहाँ से दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 2 है। अब आप क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन जनरल हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना दो आइगन वेक्टर? हाँ सही है, ऐसे निकाल सकते, सही है। क्योंकि 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए दो आइगन वैल्यू आया। अगर एक होता ना, मान लो 1 एक बार ही आया होता है यहाँ पे, तो यहाँ जी पे सर। दो आइगन वेक्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा। जी सर ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसलिए दो मिला है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ दो बार आया हो लेकिन यहाँ एक ही आइगन वेक्टर मिले, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। मतलब जो सर इसके अलजेब्रिक लॉजिक मल्टीप्लिसिटी क्या मोर है? देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना। हाँ सर। ओके। फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है मतलब? लॉजिक क्या है कि इसमें यही है कि जैसे होता क्या है कि जो आइगन स्पेस है उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब आइगन स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो 3 होगा ना। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, नहीं मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दो बार आया ना ये, तो इसलिए दो मिले हैं, एक भी मिल सकता है अगर ऐसा होता। तो ये डायगोनलाइजेबिलिटी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको ये समझ आता है, डायगोनलाइजेबिलिटी ना, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ आप देखोगे ना, तो आपने ये दिखाया कि 1 की मल्टीप्लिसिटी दो बार है और 1 के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर मिला लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। और उसमें क्या होता है, इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज पी इनवर्स डी पी, काइंड ऑफ दिस, पी ए पी इनवर्स, ये उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पी इनवर्स डी पी ऐसा लिख सकते हो आप ए को, या है ना, पी इनवर्स ए पी डी हो जाएगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग। तो वैसा है जहाँ पी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनलाइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपका क्वेश्चन था ना कि आइगन वेक्टर दो आ सकता है कि नहीं आ सकता है।
अगर मैट्रिक्स जो आप कह रहे हो ना, अगर मान लो ऐसा हो यहाँ 2 मिल जाता, यहाँ एक ही आइगन वेक्टर मिलता, तो वो फिर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता, है ना। तो उसका एक अलग रेलिवेंस है फिर वहां पे, ठीक है ना। जी सर, ठीक। जी सर। तो ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देर आर टोटल यहाँ 3 आइगन, देखो यहाँ पे टोटल 3 आइगन वेक्टर है, 3 आइगन वैल्यू है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ना, देर आर 3 आइगन वैल्यूज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी काउंट करेंगे तो 3 आइगन वैल्यू है, क्या क्या है, 1 1 4, देर आर 3 आइगन, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं है, 3 आइगन वैल्यूज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, एंड देर आर 3 आइगन वैक्टर्स, एक आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, और तीसरा जो 4 के करस्पॉन्डिंग आप निकालोगे, 4 के तो 1 करस्पॉन्डिंग निकाले, 4 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, कोई आइगन वेक्टर आएगा तो वो तीसरा होगा। तो यहाँ 3 आइगन वैल्यू हैं, 3 आइगन वेक्टर भी हैं, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं एक्चुअली, ये है। जी सर। सो